हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आजकल आपको पढ़ा रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो कल को हमने 8th ऑब्जेक्टिव तक पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम बाकी के पढ़ेंगे। 9th ऑब्जेक्टिव है आपका फोर्सिंग मिडल मैन टू हैंडल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लोग ये बताना चाह रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट है हर इंसान देखता है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो आपका मिडल मैन हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सप्लायर हो। हर कोई आपका एडवर्टाइजमेंट देखता है, जब रेडियो पे या टीवी पे या ऑनलाइन, ठीक है ना, कैसे भी वो देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो मिडल मैन है, फॉर एग्जांपल रिटेलर है या आपका होलसेलर है, उन लोगों ने ऐड देखा, उन लोगों को लगा कि हाँ, हम इस वाले कंपनी का प्रोडक्ट हम रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज आपको ज़्यादा रिटेलर्स या होलसेलर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। वो आपका ऐड, तो जब आप ऐड चलाते हैं टीवी में या रेडियो में, तो वो इनडायरेक्टली अट्रैक्ट होते हैं और वो तैयार हो जाते हैं आपका सामान बेचने के। ठीक है, पहली चीज़ एक हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे जब कस्टमर आपका ऐड देख रहे हुए हैं और वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो उन्हीं रिटेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स के पास, होलसेलर्स के पास जाते हैं जो उनकी लोकेलिटी में अवेलेबल हैं और जो उस कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे दोनों ही केस में, मिडलमैन और कंज्यूमर के केस में, एडवर्टाइजमेंट की मदद से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मतलब जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो आराम से सेल हो जाता है। तो चलिए अब पढ़ने स्टार्ट करते हैं बुक में से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो टू फोर्स द मिडिल मैन टू हैंडल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक है, तो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप मिडिल मैन को भी इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं आपको, आपके ऐड को देख के, और वो सोचने लगते हैं कि हम भी इनका प्रोडक्ट सेल करेंगे आगे। It is possible when the consumer and the user approach the middleman for purchasing a product through the influence of advertisement of that product। इसमें यही बोला गया कि अब पहले तो मिडलमैन तक वो एडवर्टीजमेंट गया, तो उसने सोचा कि मैं रीसेल करूंगा। फिर दूसरा, जब कस्टमर ने देखा, उसने सोचा कि हमें वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो वो मिडलमैन के पास जाता है और प्रोडक्ट ले लेता है। 10th इज बिल्डिंग अप ब्रांड इमेज एंड ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला ऑब्जेक्टिव रिपीट कर रखा है इन लोगों ने, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है। देखो, एज अ कंज्यूमर हमारे दिमाग में एक इमेज होती है हर चीज़ की, ठीक है ना। तो जब टीवी पे हमें अच्छी क्वालिटी का ऐड देखने को मिल रहा है, अच्छी उसमें इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, अच्छे आप कलर्स इफेक्ट बहुत अच्छे यूज़ किए, अच्छा साउंड है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ छप जाती है कि यार इस कंपनी का प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा जब इसका ऐड ही इतना अच्छा है। इस कंपनी का मतलब एक ब्रांड इमेज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। ठीक है, और ब्रांड इमेज सेट होती है और फिर जब हम उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फिर हम लॉयल बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईफोन की, मतलब जो आईफोन है, ठीक है, और भी अगर मैं कपड़ों की बात करूं, H&M है या लिबास है। जब अगर लिबास का तो बहुत कम टीवी में ऐड आता है, लेकिन जब भी आता है तो या आप ऑनलाइन देखते होंगे, तो लिबास का मतलब जो ऐड दिखाते हैं वो लोग, लिबास एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो इतना अच्छे तरीके से वो ऐड होता है कि लोगों के दिमाग में उस कंपनी की एक ब्रांड इमेज छप जाती है। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो लॉयल बन जाते हैं और बार बार वही प्रोडक्ट उसी कंपनी का लेना पसंद करते हैं। Another objective is to build up a brand image and the brand loyalty and to make it strong enough not to change a particular brand। तो यहाँ पे वही है, जब कंज्यूमर एक चीज़ के लिए लॉयल हो जाएगा तो वो जल्दी से दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। This objective can be achieved through constant and repeated advertisement about the brand। तो हम ये चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं कि हमारी ब्रांड इमेज बने और कंज्यूमर लॉयल बने। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको एडवर्टीजमेंट बुक में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आपको अपना एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक कांस्टेंट और रिपीट
एक रिपीट मैनर में आपको अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि दिन में मेरा एड टीवी पे 2 बार आना चाहिए, तो वो 2 बार आएगा हर रोज, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फॉर इंस्टेंस टुडे एवरीबॉडी नोज अबाउट बाटा शूज, फिलिप्स रेडियो एक्सेट्रा। तो वो इन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दे रखे कि जैसे बाटा का एक नाम है, फिलिप्स का एक नाम है, ठीक है। इनके ऐड भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। फिर आपका 11th है आपका फेसिंग द कंपटीशन। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पॉइंट, ये कुछ पॉइंट रिपीट होते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि अगर आप अच्छे से अच्छा एडवर्टाइजमेंट आप शो कर रहे हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बता रहे हो, दूसरे के प्रोडक्ट को खराब बता रहे हो, ठीक है, तो आप भले ही उन लोगों की कंपनी का नाम आप अपने ऐड में शो ना कर रहे हो, आपने साबुन और शैम्पू के बहुत सारे ऐड देखे होंगे, या जो हम ऑयल यूज करते हैं जो सिर पे लगाते हैं उसके भी आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे। एक तरफ वो अपनी कंपनी का रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरी कंपनी का होता है, लेकिन वो उस कंपनी का नाम दूसरी कंपनी का नाम शो नहीं करते, कुछ भी वो ऐसी XYZ नाम लिख देंगे, ABC नाम लिख देंगे किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो फिर कंपेयर करते हैं, जैसे डव का तो अभी भी ऐसा कंपेयर वाला ऐड आता है कि एक तरफ डव का साबुन होता है और दूसरी तरफ किसी और कंपनी का होता है, लेकिन वो कंपनी का नाम नहीं लिखते, वो नॉर्मल साबुन रख देते हैं। तो वो उस चीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में कंपटीशन को फेस करने में और कंपटीशन को जीतने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। Another objective of the advertisement is to face the existing competition, कि जो competition ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, एग्जिस्टिंग का मतलब जो हो रहा है कंपटीशन, उसको फेस करने में आपको मदद मिलती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। द प्रोड्यूसर इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द प्राइस, क्वालिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप एड में सारी चीज़ें बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस कैसा है, क्वालिटी कैसा है, और कंपेयर भी करते हैं, ठीक है। Sometimes group advertisement are done which eliminate the competition almost completely। देखिए ग्रुप एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ ज़्यादा बता नहीं रखा, लेकिन जितना मुझे लग रहा है ग्रुप एडवर्टाइजमेंट में ये लोग ऐसा करते हैं कि जो अलग अलग कंपनीज हैं, एक ही प्रोडक्ट की जो अलग अलग कंपनीज होती है वो शायद कोलैबोरेट कर लेती हैं और वो अपना एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं। फॉर एग्जांपल कपड़ों की बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, तो 3-4 भी अगर इकट्ठी होके ऐड कर रही हैं तो जो बाकी की जो बची हुई कंपनी है वो थोड़ी वीक पड़ जाती हैं, क्योंकि वो अकेला कर रही है। यहाँ पे ये लोग 3-4 कंपनी मिलके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनके एफर्ट्स, इनके आप सोचिए स्ट्रैटेजी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपके लिए यहाँ पे अच्छी मानी जाती है ग्रुप एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। 15 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखते हैं हम अगर कल की क्लास में कर पाएँ तो कल की क्लास में हम इस टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।